हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे टेंस पे। हाँ जी, टेंस पे। एक्चुअली टेंस एक ऐसी चीज है, अगर आपको टेंस नहीं आती तो आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसका उच्चारण निकालने में, उसका मीनिंग निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हम इसी ये वीडियो बनाएंगे टेंसेस के ऊपर, है ना। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं। टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, तो इनके चार टाइप्स होते हैं तीनों के: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी बात की उस पे बात करने वाले हैं, उस पे वीडियो बनाने वाले हैं ना। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, इसकी पहचान की बात करें, तो इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद। एक्चुअली ये रेगुलर हैबिट्स में भी यूज होता है। अगर इसके रूल की बात करें, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है ना। प्लस में क्या लगाते हैं? अदर वर्ड्स। देखो एस या ईएस हम किसके साथ लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए। जैसे कि एक वचन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम हो, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, राधा बाजार जाती है, राधा बाजार जाती है, तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें ऐसे ईएस लगाएंगे, ईएस लगा देंगे और गो टू मार्केट। देखो अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने ईएस लगाया, इसमें एस भी तो लगा सकता था, ईएस ईएस क्यों नहीं लगाया, एस क्यों नहीं लगाया? देखो क्या होता है, अगर जो वर्ब वॉवेल से खत्म होती है, जो वर्ब वॉवेल से खत्म होती है उसमें ईएस लगाते हैं, और जो वर्ब कॉन्सोनेंट से खत्म होती है वहां पर हम एस लगाते हैं। कंडीशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया टीच, तो यहां पर हम ईएस नहीं एस लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ब एच से खत्म हुई, आई मीन टू से कॉन्सोनेंट से खत्म हो रही है ना। अगर हम बात करें निगेटिव की, अब हम बात करते हैं निगेटिव की। देखो निगेटिव का रूल क्या होता है? निगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं? डू या डज लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे कि हम पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम डू या डज लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड्स लगाएंगे। इसमें एक चीज होती है, आपको समझने वाली चीज है, इसमें एस या इसका यूज नहीं होता है। हाँ जी, पॉजिटिव सेंटेंस में ही, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही ऐसे ईएस का यूज होता है। अगर हम बात करें नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की, तो वहां पर ऐसे ईएस का यूज नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, है ना। अब इसका देखो, इसमें क्या लगाएंगे हम? डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन सब्जेक्ट हुआ, तो वहां पर हम डज नॉट लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वहां पर हम डू नॉट लगाएंगे। देखो आइए हम बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे बी, तो यहाँ पर डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा? एक्चुअली बी आई मीन टू से प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। बी डू नॉट सिंग द सॉन्ग, है ना। बी डू नॉट सिंग द सॉन्ग, हम गाना नहीं गाते, हम गाना नहीं गाते। ऐसे आप काफी सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट, है ना। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। आइए वो बात करते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की। जी हाँ, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो इसका रूल क्या होता है? इसको अकॉर्डिंग टू रूल इसे ऐसे बनाते हैं, पहले हम डू या डज लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। डू या डज लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम अदर वर्ड्स लगाएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये चीज ध्यान रखना, है ना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसमें लिखा है क्या माताजी मंदिर जाती है? क्या माताजी मंदिर जाती है ना। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इसमें डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्या? डज। द मदर, है ना, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू द टेम्पल, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आप काफी सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। क्या मैं तुम्हें क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ? डू आई टीच यू? क्या मैं खाना खाता हूँ? डू आई ईट फूड? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या रोहन बाजार जाता है? डज रोहन गो टू मार्केट? ऐसे आप काफी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं ना। अब हम बात करें इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का रूल क्या होता है? पहले हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, एंड लास्ट में हम क्या लाएंगे? क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं।
एग्जाम्पल लिखा है पिताजी अखबार क्यों पढ़ते, पिताजी अखबार क्यों पढ़ते, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर हम क्या लगाएंगे, डू या डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फादर, फिर हम लगाएंगे वर्ब, रीड द न्यूज़पेपर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना। ऐसे ही आप काफी सारे सेंटेंस मतलब फ्रेम कर सकते हैं इसी रूल के हिसाब से। जैसे कि मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ, व्हाई डू आई टीच इंग्लिश, व्हाई डू आई टीच इंग्लिश, मैं रोज स्कूल क्यों जाता हूँ, व्हाई डू आई गो टू स्कूल डेली, है ना। ऐसे ही आप काफी सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं ना। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो आपने अभी इस वीडियो से सीखा। अगले वीडियो में जैसे हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय।